मुस्कुराहट के बीच मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर शिलेन को। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। इट वाज रियली नाइस। बहुत ही बढ़िया रहा आज का सेशन, और बिल्कुल अलग एंगल से हम लोगों ने आज नेटवर्किंग को सीखा। और ये वादा कर रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सब उसको फॉलो भी करेंगे, सो दैट एक बहुत ही शानदार और एक बड़ा ग्रुप हम लोग बना पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जिस बिजनेस में हैं उसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले नेटवर्क, जैसे कि आपने मिस्टर गौतम सब्रवाल जी को सुना कि नेटवर्किंग कैसे की जाए। अब जो मैं अपना पार्ट है वो अदा करने जा रहा हूँ कि आखिरकार मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग कैसे। तो बिल्कुल तैयार रहिए अपने कागज पेन के साथ। आज मैं आपको बिल्कुल फंडे बता रहा हूँ, क्योंकि इस समय जो पर्सनल पीवी है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होता चला जा रहा है। तो आइए टू द पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि व्हाट इज मार्केटिंग। आप लोग अपने अपने व्यूज जरूर चैट में लिखिए कि आपका क्या कहना है मार्केटिंग को लेके। लेकिन जो मार्केटिंग का सीधा फंडा होता है वो ये होता है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी यूनिक मेथड के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में, यूएसपी के बारे में लोगों को बताना, और उनको एक्साइटमेंट देना, सो दैट वो आपसे डिटेल पूछ सकें कि भाई ये है क्या, ये कैसे यूज होते हैं, ऐसे यूनिक प्रोडक्ट तो हमने नहीं देखे। अगर हम एक लाइन में समझें तो इंटरेस्ट पैदा करना और अवेयरनेस बढ़ाना ही मार्केटिंग होता है। इतनी सी बात है दोस्तों। तो अगर हम सिंपल है, अगर हम इतना भी नहीं करेंगे तो फिर हम मार्केटिंग कैसे कर पाएंगे। और यहाँ पे कोई करोड़ों की कोई मार्केटिंग हमें नहीं करनी। हमें केवल क्यूरियोसिटी जगाना है, हमें अवेयरनेस जगाना है, इंटरेस्ट पैदा करना। किसके बारे में? अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने मेथड के बारे में, जैसे कि मैंने बताया। अब इसको समझाने के लिए सबसे पहले चलते हैं कि आखिरकार मार्केटिंग करना कैसे। तो इसको मैं 5 स्टेप में आपको बताऊंगा, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो पहला स्टेप है रिसर्च एंड डिसाइड योर टारगेट मार्केट। आपको एक रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी जो टारगेट मार्केट है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, वो कौन है। देखिए दोस्तों, एक चीज बिल्कुल क्लियरली आपको बता दूं। आपका कोई भी प्रोडक्ट हो या आपकी कोई भी सर्विसेज हो, वो हर एक आदमी कभी नहीं खरीदेगा। पक्का समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना टारगेट मार्केट पता करना है। जब वो आप पता कर लेंगे तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। जैसे कि आपको ये देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियली आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे बैठता है। आपको रिच लोगों को सेल करना है, मिडिल क्लास को सेल करना है, या पुअर्स को सेल करना है। सेकंड नंबर पे आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट किसके लायक है, एजुकेटेड पर्सन के लायक है या फिर अनएजुकेटेड पर्सन के लायक है। ज्योग्राफिकली भी आपको देखना पड़ेगा कि आखिरकार विलेजर्स के लिए आपका प्रोडक्ट बना हुआ है या फिर जो शहर में लोग रहते हैं उनके लिए बना हुआ है। आपको जेंडर भी देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, अवेयर करने जा रहे हैं, क्यूरियोसिटी जगाने जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट लेडीज के लिए है या जेंट्स के लिए, या फिर दोनों के लिए। जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आपको अपने टारगेट मार्केट का अंदाजा नहीं हो पाएगा। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो हमेशा कहते हैं कि मैक्सिमम लोग कोई भी चीज करने के बाद सोचते हैं। राइट। सच मायने में कोई भी चीज करने के पहले सोचना चाहिए। उससे जो सफलता होती है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अपनी परफेक्ट ऑडियंस की तलाश करना है, और उसके बाद एक्शन, एक्शन और एक्शन। अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेप के ऊपर, और वो क्या है? मैसेज, कम्युनिकेशन। आखिरकार आप मार्केटिंग तो करने जा रहे हैं, लेकिन जब तक आपको मैसेज और कम्युनिकेशन नहीं पता होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी, तब तक आप कैसे उसे डिलीवर कर पाएंगे। तो अपना कम्युनिकेशन क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ऑडियंस को प्रोडक्ट और कंपनी से ज्यादा मतलब नहीं होता है दोस्तों। उसको मतलब होता है कि वो जो आप प्रोडक्ट उसे देने जा रहे हैं वो उसके बेनिफिट के लिए है कि नहीं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी कौन सी नीड है तो वो फुलफिल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर कोई अंडर नॉरिश पर्सन आप देखते हैं तो आपके दिमाग में इमीडिएटली क्या आता है? न्यूट्राइट डेली। अगर कोई आदमी से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आपको ये मालूम चलता है भाई उसके हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो आपके दिमाग में इमीडिएटली क्या आता है ना? बायोटिन आता है, प्रोटीन आता है, नेचुरल भी आता है, साल्मन ओमेगा आता है। तो ये सब क्या है? आपके टारगेट मार्केट है। आप कई सारे लोग हैं जिनके घर में आप जाते हैं, बहुत ही बढ़िया सफाई आपको नजर आती है, वाह, मजा आ जाता है, आपके मन से निकलता है यार क्या कमाल के बंदे हैं, इतना साफ सुथरा घर है। तो आपके दिमाग में इमीडिएटली क्या आता है? होम केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, क्योंकि यू आर हैविंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट होम केयर प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। कई लोग के घर आप जाते हैं, वहां पे आपको नजर आता है बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, सजे हुए हैं, और बहुत अच्छा ब्रांड की वो बात कर रहे हैं आपसे। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, हैव यू हर्ड ऑफ आर्टिस्ट्री? तब उनको दिखा सकते हैं आप ऑनलाइन भी, नंबर वन ब्रांड इन द वर्ल्ड इज आर्टिस्ट्री। कहने का मतलब है अपना टारगेट मार्केट मालूम करिए।
तभी आपके पास एक भागता हुआ एक बच्चा आता है, आप देखते हैं वो बड़ा दुबला सा है, आप उससे पूछते हैं क्या बात भाई ये दुबला क्यों नजर आ रहा है? अरे ये कुछ खाता ही नहीं है, कोई सब्जी नहीं खाता है, इसको पता नहीं क्या है, बस जब देखो वो चॉकलेट ही खाएगा, चिप्स ही खाएगा और तो कुछ भी नहीं खाता है। तो आपके जहन में इमीडिएटली कौन सा प्रोडक्ट आता है? किड्स ड्रिंक आता है। ठीक है। आप बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वहीं पे एक इंसान आता है और वो क्या कहता है, नहीं मेरी चाय में जो है वो चीनी मत डालिएगा। तो आपके दिमाग में कौन सा प्रोडक्ट आता है? मधुनाशनी। है ना? तभी क्या होता है, एक दादाजी चले आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए और वो कहते हैं अरे यार बहुत दिनों से घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। आपके दिमाग में क्या आता है? ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, साल्मन ओमेगा, प्रोटीन। ये सारी चीजें दोस्तों आपको नजर आती है। मेन चीज क्या है, आपका जो टारगेट मार्केट है वो आपको पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज से प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मैसेज आपको देना है। अगर ये आपकी तैयारी है ना तो कमाल हो जाएगा। आज मैं बहुत अच्छे एक स्पीकर को सुन रहा था, मेरी आदत है कुछ वीडियोस देखा करता हूँ, अभी बुक्स पढ़ता रहता हूँ। तो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बोली कि मेरे टीचर ने मुझे एक बात बोली थी कि आप प्रिपरेशन पूरी रखिए। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी है तो अपॉर्चुनिटी तो आपको ढूंढ ही लेगी। लेकिन होता इसका उल्टा है, जब अपॉर्चुनिटी हमारा दरवाजा खटखटाती है और जब हम दरवाजा खोलते हैं तो वो देखती है कि हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं, हम तो तैयार ही नहीं। अब वो दादाजी, वो बच्चा, वो उनकी वाइफ, वो अंडर नॉलेज बंदा सब हमारे सामने से चले जाते हैं और हम कुछ कर ही नहीं पाते। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे आपका वारण नहीं होगा। जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे सफलता आपका कदम नहीं चूमेगी। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। अपॉर्चुनिटी तैयार है आपकी। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं, क्या मेथड यूज करेंगे आप? वेरी इंपॉर्टेंट। आज नेटवर्क मार्केटिंग वो नहीं है जो 20 साल पहले, 25 साल पहले हुआ करता था। आज की डेट में बहुत बेहतर हो चुकी है, बहुत आसान हो चुकी है। बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं पर्सनल लेवल पे। तो आपका मेथड क्या होगा? वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, या फिर वन ऑन वन होगा? आप डिसाइड करिए। और अगर आपका ऑनलाइन होगा तो आपका फेसबुक पेज तैयार है क्या? क्या आपका इंस्टाग्राम पेज तैयार है क्या? क्या आप कोई ब्लॉग लिखते हैं क्या? या आपने कोई कम्युनिटी बनाई हुई है क्या? अब आप कहेंगे नहीं वो सोच रहा हूँ, वो बहुत, अरे भाई ये बात तो मैंने 2 साल पहले भी बोली थी। ये बात तो मैंने कोविड जब शुरू हो रहा था उसके 6 महीने पहले भी बोली थी, अगर मेरे आप पुराने वीडियोस देखें। लेकिन सवाल इस बात का है, आपने किया क्या? मेरे अपलाइन ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। एक फेंस पे 3 बिल्लियां बैठी थी और उन 3 बिल्लियों ने सोचा कि मैं कूद जाऊं। कितनी बिल्ली बची? तो हम लोग बोले एक बिल्ली बची, 2 बिल्ली बची, 3 बची, तो वो हंसने लग गए। हम बोले तीनों बची, क्योंकि सोचा था, किया कुछ नहीं था। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनकी बिल्लियां कूदी हैं या वहीं बैठी हुई हैं। ये बहुत सोचने की बात है दोस्त, बहुत ही सोचने की बात है। तो आप डिसाइड करिए कि आप ऑनलाइन करने वाले हैं, ऑफलाइन करने वाले हैं, वन टू वन करने वाले हैं, कुछ तो करो। फेसबुक पे बैठ के हम जो है वो रीले देखा करते हैं, फेसबुक पे बैठ के हम अपने फालतू के पोस्ट किया करते हैं, है ना? किसी और को हम रिच बना रहे होते हैं, हमें फेसबुक यूज कर रहा होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये, हम फेसबुक को क्यों ना यूज करें, हम सोशल मीडिया को क्यों ना यूज करें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए? ये सब हमारे लिए बने। सेकंड नंबर पे, होम मीटिंग्स। बहुत सारे ऐसे हम लोग के दोस्त होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं जहाँ पे हम मिलते जुलते रहते हैं, वहां पे हम होम मीटिंग्स कर सकते हैं। आज होम मीटिंग के जरिए इतना बड़ा नेटवर्क हम लोग का बना। लेकिन चीजों को सही समय पे चेंज भी करना चाहिए। अगर आप नहीं बदलेंगे तो बदल दिए जाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, आई जस्ट वांट टू रिपीट दिस वर्ड। अगर आप नहीं बदलेंगे ना तो बदल दिए जाएंगे। अब ये आप डिसाइड करिए कि आपको बदलना है या फिर बदलवाना है अपने। यू डिसाइड। नेक्स्ट चीज, वन ऑन वन। आपने कोई सिक पर्सन देख लिया, या आपने कोई डिजीज का नाम सुन लिया, आपने किसी डायबिटिक पर्सन से मुलाकात कर ली, तो उसमें वन टू वन आपके हो सकते हैं। और वो भी बहुत ही इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपका 100% अटेंशन जो होता है उस आदमी की तरफ होता है। और फिर रिजल्ट भी कितने होते हैं? 100% होते हैं। जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो रिजल्ट्स बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन काफी मेहनत के बाद मिलते हैं। काफी सारे मिलते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ, मेरा फेसबुक पेज अगर आप देखें, मैं कई बार से आपको बता रहा हूँ, उसका जो स्टेटस है वो एक्सीलेंट है। आज की डेट में मैं जो भी उसमें डालता हूँ मुझे फोन आने लग जाते हैं, मुझे ऑर्डर आने लगते हैं, मुझे व्हाट्सएप आने लग जाते हैं। और जब मैं उनको सही तरीके से समझाता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ, तो मेरे पास ऑर्डर आने लग जाते हैं। इसी प्रकार से आप भी ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, उससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, कंटेंट आपको बनाना आए। शुरुआत कैसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक अंजाम कैसे देंगे? रतन टाटा का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। वो सिंपल कहते हैं, आई जस्ट टेक डिसीजन
देन आई मेक दैट डिसीजन राइट। मैं निर्णय लेता हूं, उसके बाद साबित कर देता हूं कि मेरा लिया हुआ निर्णय सही था। लेकिन अगर आप निर्णय लेंगे ही नहीं तो साबित क्या करेंगे दोस्तों? आइए चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 4-5 स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्टेप का नाम है रिव्यू। जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप में सुधार नहीं ला सकेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे आज से 10 साल पहले मैं जैसा था वैसा अब नहीं हूं, जैसा मेरा कम्युनिकेशन था वैसा अब नहीं हूं। मैं कई सारे रिलेटिव फ्रेंड से मिलता हूं, उनका जो कमेंट्स मुझे मिलता है या कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलता है, अच्छा लगता है। और मुझे और अच्छा लगता है क्योंकि मैं उनसे रिव्यू लेता रहता हूँ। रिव्यू आपको किसने, आपको एनालिसिस करना है। किस चीज का एनालिसिस करना है? सबसे पहले आपकी स्ट्रैटेजी का एनालिसिस करना है कि जो आप स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हैं क्या वो काम कर रही है। आपको अपने मेथड के बारे में रिव्यू लेना है कि आप ऑनलाइन, ऑफलाइन, वन टू वन, होम मीटिंग, जो भी आप मेथड यूज कर रहे हैं क्या वो सही है। कम्युनिकेशन स्किल को आपको रिव्यू लेना है कि मैंने वहां पे जो चीज बोली थी क्या वो कामयाब हुई, वहां पे मैंने बोली थी वो कामयाब नहीं हुई। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे कामयाबी दे रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरा समय खराब कर रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं करता हूं तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं करता हूं तो मुझे बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं। तो जब ये रिव्यू आप इकट्ठा करेंगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। रिव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग एन डॉक्टर, मेरी क्लिनिक का भी पेज है, आप जाके देख सकते हैं। और उसमें देखिए कितने सारे रिव्यूज आते जा रहे हैं कि अच्छे अच्छे कमेंट लोग लिख रहे हैं। जो अच्छे कमेंट होते हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन जो कमेंट कुछ ऐसे होते हैं जो मुझे सीखने का मौका मिलता है उसको मैं सुधारता हूँ और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि थैंक यू फॉर एडवाइजिंग। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो रिव्यू के द्वारा आपको मालूम चलता है। मैं नारायण मूर्ति जी का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि आज इतना बड़ा जो इन्फोसिस बना है, जानते हैं उसके पीछे कारण क्या है? तो मैं एकदम क्यूरियस हो गया, मैं एकदम सुनने को तैयार हो गया। और उन्होंने जो वर्ड बोला, आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा रिव्यू। आज इन्फोसिस जो भी है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ रिव्यू। क्योंकि मैं अपने क्लाइंट से पूछता गया और कैसे बेटर कर सकते हैं और कैसे बेटर कर सकते हैं, क्लाइंट मुझे बताता गया और मैं सुधार करता चला गया। सोचिए दोस्तों, कमाल का ये वर्ड है, एक छोटा सा वर्ड रिव्यू जो आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। एक इंसान अगर 1 से 10 के स्केल में 2 पे है, रिव्यू उसे 3 पे, 4 पे, 5 पे, 10 पे ला सकता है। कैन यू बिलीव इट? लेकिन करके तो देखिए, शुरू तो करिए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, और यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आप ये 5वां स्टेप नहीं करेंगे ना, तो जो पहले के 4 स्टेप है वो सब बेकार है। इट इज ऑल यूजलेस एंड रबिश। इसीलिए इस स्टेप को बहुत ध्यान से सुनिए। एनी गेसेस तो मुझे चैट में लिखिए कि आप इस स्टेप को क्या सोच रहे हैं। चलिए कुछ सेकंड में आपको देता हूं, फटाफट लिखिए चैट। व्हाट डू यू थिंक ये स्टेप क्या होगा? दिस स्टेप इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। सिंपली देख लीजिए दोस्तों, मार्केटिंग एक ऐसा खेल है जहां पे आपको 365 डेज एक्टिव रहना पड़ता है। मार्केटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप 1-2 दिन करें उसके बाद छोड़ दें। ठीक है ना? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कंसिस्टेंसी बरतनी होगी 365 डेज ए ईयर। फॉर एग्जाम्पल, आपने टारगेट ऑडियंस देख ली, आपने अपना मेथड चेक कर लिया, आपने मैसेज और कम्युनिकेशन कर लिया, आपने ऑनलाइन ऑफलाइन सब देख लिया, लेकिन आपने किया केवल 1 महीना। केवल 1 महीना, क्या रिजल्ट आएगा? और अगर आएगा भी तो आपने बहुत अच्छा किया तो 1 ही महीना तो आएगा, बाकी 11 महीने ठंडन गोपाल। सोच के देखिए दोस्तों, मार्केटिंग में कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कितना भी अच्छा डॉक्टर हूं, लेकिन अगर मैं क्लिनिक पे कभी जाता हूं कभी नहीं जाता हूं, क्या होगा? सरोज जी से मैं पूछना चाहता हूँ, सरोज जी कितने भी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन अगर ये कभी अपने ऑफिस जाते हैं कभी नहीं जाते, सर कितने क्लाइंट्स रहेंगे? कोई भी नहीं रहेगा सर, मैं कोई नहीं खुद ही नहीं रहेगा। रहूंगा। एग्जैक्टली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी बरतना होगा आपको। एक चीज नोट कर लीजिए, 1 महीना अगर आप मार्केटिंग करेंगे और उसके बाद नहीं करेंगे, भूल जाएंगे लोग आपको, भूल जाएंगे लोग आपकी कंपनी को, भूल जाएंगे लोग आपके प्रोडक्ट्स को। इसीलिए कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी सारी मेहनत जो आपने इतनी सारी करी थी सब बेकार हुई। ये जो कंसिस्टेंसी होती है ना, ये टैलेंट को भी पीछे छोड़ देती है, मैंने ये देखा है। अगर एक आदमी बहुत ही टैलेंटेड लेकिन कंसिस्टेंट नहीं, तो वो आदमी पीछे रह जाएगा। लेकिन एक आदमी का टैलेंट थोड़ा सा कम है, वो अपनी रिव्यू के कारण अपनी बेटरमेंट करता चला जा रहा है, और वो आदमी आगे से आगे बढ़ता चला जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल है, हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ।
इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केटिंग करना है तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, राइट? जो एक बार स्टार्ट कर दिया उसे लंबे समय तक करिए, तभी रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों। कुछ ना कुछ बदलते रहिए, कुछ ना कुछ नया करते रहिए, है ना? कुछ ना कुछ करते रहिए उसमें, और आप देखेंगे जब आप लगातार कुछ ना कुछ करेंगे आपके दिमाग में आइडियाज आते चले जाएंगे। जब आप लगातार कुछ ना कुछ करेंगे, नए प्रोडक्ट्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना? आपने जिन लोगों से प्रोडक्ट्स ले लिए उनको दूसरा प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको क्रॉस सेलिंग भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने ऑडियंस से लिंक बनाए रहना। ठीक है, आप दिवाली में, होली में मुलाकात करते रहिए, कुछ ना कुछ व्हाट्सएप में उनसे शेयर करते रहिए, और लास्ट में दोस्तों एक शानदार, एक जानदार रिलेशंस बना के रखिए। मैंने ये देखा है, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो सब लोग इसलिए कामयाब हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक एक नेटवर्क को संभाल के रखा, और आप बिलीव नहीं करेंगे वही नेटवर्क नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो। जब मैं पीछे उठा के देखता हूँ कि हम लोगों के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता था, चार्टर्ड अकाउंट का बेटा चार्टर्ड अकाउंट बनता था, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता था, मेन चीज क्या होती थी दोस्तों, वो जो नेटवर्क है वो ट्रांसफर हो जाता था, उसको जीरो से नहीं शुरू करना पड़ता था। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक बहुत शानदार कॉर्पोरेट ऑफिस के सामने एक समोसे की दुकान थी। तो कॉर्पोरेट ऑफिस में जो है एक मैनेजर था, पहले वो क्लर्क से शुरुआत किया था, उसकी सैलरी 20,000 थी, और ये समोसे बेचता था बेचारा वहां पे ठेले पे। तो वो जो मैनेजर है आके बोलता है, अरे यार महेश, तुम अभी से ही जो है वो समोसा बेचते हो और तुम्हारा क्या है, देखो मैं, देखो मैनेजर बन गया हूँ। तो समोसे वाले ने हंसते हुए आपसे पूछा, सर आपने और हमने लगभग एक ही साथ अपना करियर शुरू किया था, आपने शायद 10,000 से शुरू किया था, आज आप 50,000 पहुंच गए, और मैंने शायद 100 रुपए से शुरू किया था, और आज मेरे पास 3 समोसे की दुकान है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बेटा जब शुरू करेगा तो कहाँ से शुरू करेगा? वो 10,000 से शुरू करेगा, लेकिन मेरा बेटा जब शुरू करेगा तो 3 दुकानों से शुरू करेगा। तो दैट इज द मेजर थिंग, बिकॉज नेटवर्क इज ट्रांसफरिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, डे आफ्टर डे। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, इसमें सीक्रेट है दोस्तों। इसीलिए जो आदमी मार्केटिंग समझ गया ना, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आज का सेशन मैंने यही कोशिश करी थी कि जो थीम है हमारे बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग, वो दोनों चीजें आपके सामने रखी। नेटवर्किंग आप कितनी अच्छी तरह से मिस्टर सबरवाल जी ने आपको समझाया कि इस प्रकार से करिए, लेकिन मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। मार्केटिंग इस प्रकार से करिए जो मैंने आपको बताया, और अगर आप इस प्रकार से करेंगे, आपका पर्सनल पीवी 1,000, 2,000, 5,000 हो जाए। लेकिन द क्वेश्चन इज, क्या आप कंसिस्टेंट रहेंगे? क्या आप वाकई एक्शन लेंगे? दैट विल डिसाइड यू विल सक्सीड और नॉट। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। नमस्कार।